हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आज हम पढ़ेंगे बाजार दर्शन। ये एक निबंध है जो जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखा गया है और इस निबंध में उन्होंने उपभोक्तावाद और बाजारवाद के बारे में खुलकर अपने दिल की बात रखी है। लेखक कहते हैं कि बाजार का आकर्षण ही ऐसा है कि इंसान अपना संयम, अपना कंट्रोल खो देता है और गैर जरूरी चीजें यानी अननेसेसरी चीजों को भी खरीद लेता है। भले ही बाद में उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने बाजार की चकाचौंध से आकर्षित होकर, अट्रैक्ट होकर अननेसेसरी चीजें खरीद ली हैं। लेखक कहते हैं कि उपभोक्तावाद और बाजारवाद की संस्कृति जिस तरह से हर रोज फूल रही है, उसने जिस तरह से लोगों के बीच अपना जबरदस्त पकड़ बनाई है, वो समाज और उस इंसान के लिए, दोनों के लिए ही अच्छी नहीं है। लेखक कहते हैं कि बाजार की सार्थकता इसी में है कि वो लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान उपलब्ध कराए। यानी बाजार की इम्पोर्टेंस इसी बात में है कि उसे लोगों की ज़रूरत का सामान ही उपलब्ध कराना चाहिए और लोग भी अपनी आवश्यकता, अपनी नेसेसरी के अनुसार ही बाजार से सामान खरीदें। अपनी इस बात को वो अपने 2 फ्रेंड्स और एक पड़ोसी का एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। निबंध की शुरुआत में लेखक कहते हैं कि उनका एक मित्र थे जो अपनी पत्नी के साथ कुछ जरूरत का सामान लेने बाजार गए, लेकिन बाजार पहुंचकर उन्होंने इतना गैर जरूरी सामान खरीद लिया कि उनके पास घर वापस आने के लिए रेल का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। इस घटना पर वो अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि पैसा ही पावर है, क्योंकि आज पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। लेखक कहते हैं कि पैसे में परचेसिंग पावर है और कुछ लोग परचेसिंग पावर के हिसाब से ही सामान खरीदते हैं, यानी जितना जेब में पैसा है उतना ही ज्यादा सामान की खरीदारी। फिर चाहे जो सामान है वो उनकी जरूरत का हो या ना हो, ये लोग इसी पावर का इस्तेमाल करने में खुशी महसूस करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं और ज्यादा सामान खरीदने में अपने आप को बड़ा अमीर महसूस करते हैं और अमीर दिखावा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे की इम्पोर्टेंस, पैसे के महत्व को समझते हुए अपने मन पर, अपने दिल पर कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं और अपनी बुद्धि और कंट्रोल से जुड़े हुए अपने मेहनत के पैसे, अपने दिमाग से एक एक पाई जो पैसे, वो जोड़े हुए पैसों को खर्च करने के बजाय उसे सहेज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं और उस पैसे को संभाल कर रखने में वो गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि पैसा अगर संभाल के रखा हुआ होता है तो वो आप ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, बल्कि आप खर्च करने से ज़्यादा। तो लेखक ने जब अपने मित्र से पूछा कि इतना सामान क्यों खरीदा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बाजार तो शैतान का जाल है। यहाँ सामान तो कुछ इस तरह रखा जाता है कि आदमी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। लेखक कहते हैं कि बाजार उनको मूक आमंत्रित करता है, यानी बाजार इनवाइट करता है कि आओ आओ और मुझसे आके ढेर सारा सामान खरीदो। उसका तो काम है कस्टमर्स को आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। बाजार में खड़ा इंसान आकर्षित तरीके से रखे हुए सामान को देखता है तो फिर उसके मन में उस सामान को लेने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो जाती है और अगर उसके पास परचेजिंग पावर है, यानी उसके पास पैसा है, तो वो बाजार की गिरफ्त में आ जाता है और ढेर सारा सामान खरीद लेता है। अब वो एक और मित्र का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि उनके एक और मित्र जो दिल्ली के चांदनी चौक में बाजार वो गए, दिल्ली के चांदनी चौक में, और चक्कर लगाकर वो बाजार का वापस आ गए बिना कोई सामान खरीदे। अब जब लेखक ने अपने फ्रेंड से पूछा कि बाजार से खाली हाथ क्यों लौट आए, तो उन्होंने लेखक को जवाब दिया कि बाजार में मुझे सारी चीज़ें लेने का मन कर रहा था, लेकिन अगर मैं थोड़ा लाता तो बाकी छूट जाता और मैं तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। लेखक कहते हैं कि जब पता ही ना हो कि तुम्हें क्या लेना है तो सभी वस्तुएं तुम्हें आकर्षित करेंगी, जिसका परिणाम बुरा ही होगा। लेखक आगे कहते हैं कि बाजार के जादू से कैसे बचा जाए। बाजार में एक जादू है जो आंखों के रास्ते काम करता है। अगर मन खाली हो तो बाजार जाना नहीं चाहिए,
क्योंकि आंखें बंद भी कर लेते हैं तो तब भी मन यहाँ वहाँ घूमता रहता है। मगर हमें अपने मन पर खुद ही नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति की जेब भारी है और मन भी भरा है तो बाजार का जादू उस पर असर नहीं करेगा। लेकिन अगर जेब भरी है और मन खाली है तो बाजार उसे जरूर आकर्षित करेगा और फिर इंसान बिना सोचे विचारे सामान खरीदने लगेगा। बाजार के जादू से बचने के लिए इंसान के अंदर संतोष और नियंत्रण यानी कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है, जिससे वो किसी लालच में ना पड़े। लेखक अपने एक पड़ोसी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि भगत नाम के एक इंसान से जो पिछले कई सालों से चूरन बेच रहा था, उनसे उनकी मुलाकात हुई। 10 सालों से लेखक भी उन्हें चूरन बेचते हुए देख रहे हैं। लेखक कहते हैं कि भगत रोज चूरन बेचने जाते हैं, वो उतनी ही चूरन बेचते हैं जितनी उनकी 6 आने की आमदनी होती है। 6 आने की कमाई होने के बाद वो बिना किसी लालच के बचा हुआ चूरन बच्चों में बांट देते हैं। वो चाहते तो हैं और पैसे कमा सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। लेखक आगे बताते हैं कि जब भगत बाजार जाते हैं तो उन्हें सीधा पंसारी की दुकान पर ही जाते हैं, जहां उनकी ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है। तो वो वहां से अपना सामान सीधा लेकर घर आ जाते हैं। उनकी दिनचर्या यही है, एकदम साधारण। इसके अलावा ना तो वो बहुत पैसे कमाने का लालच रखते हैं और ना ही गैर ज़रूरी सामान खरीदते हैं। लेखक कहते हैं कि हम उनसे सबक लेकर बाजार के जादू से बच सकते हैं, क्योंकि गैर ज़रूरी सामान खरीदकर इंसान ना तो खुद फ़ायदा उठा रहा है और ना ही बाजार को ही सही सार्थकता दे रहा है। बाजार की सार्थकता तो तभी है जब इंसान केवल अपनी ज़रूरत का सामान खरीदे। बाजार हमेशा ग्राहकों को मौन नियंत्रण देता है, अपनी चकाचौंध से आकर्षित करता है। व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण यानी कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रखते, वो अपनी परचेसिंग पावर के गर्व पर अपने सारे पैसों से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति बाजार को देते हैं। ऐसे लोग ना तो बाजार से फायदा उठा सकते हैं, ना उस बाजार को सच्चा फायदा दे सकते हैं। वो लोग बाजार का सिर्फ बाजारूपन बढ़ाते हैं, मतलब कि कपट बढ़ाते हैं। कपट बाजार में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सद्भाव यानी अच्छाई बहुत कम हो गई है। बाजार में सद्भाव और अच्छाई के ना होने की वजह से इंसान आपस में भाई भाई ना रहकर केवल ग्राहक और बेचक यानी बायर और सेलर की तरह व्यवहार करता है, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है। ऐसे बाजारों में लोगों का शोषण होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।